डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। सूरज बस से उतरा। उसके पैरों के चारों तरफ धूल उड़ रही थी। उसने अपने पुरखों के गांव को देखा, जो डूबते सूरज के नीचे सायों में डूबा हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी बेचैनी रेंगने लगी। गांव वैसा लग रहा था जैसे अपनी सांस रोककर कोई राज छुपा रहा हो। सूरज बरसों से दूर था। शहर की जिंदगी ने बचपन की यादों को मिटा दिया था। अब अपने दादा के अंतिम संस्कार के लिए लौटकर गांव अनजाना सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसके पुश्तैनी घर का रास्ता जंगली पौधों से भर गया था। घर की तरफ हर कदम पर कुछ टूटी फूटी यादें वापस आ रही थीं। धूल भरी गलियों में खेलते बच्चों की हंसी, दादी माँ के हाथ के खाने की खुशबू, टिमटिमाते तेल के लैंप के पास सुनाई गई भूतों की कहानियों की फुसफुसाहट, जिन कहानियों को उसने बचपन में एकदम झूठ समझकर खारिज कर दिया था। वे कहानियां उससे जाले की तरह चिपकी हुई थीं। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। औरतें जोर जोर से रो रही थीं। उनकी चीखें आंगन में गूंज रही थीं। सूरज अपने पिता के पास बैठा था। उनके बीच सन्नाटा भारी था। वह गांव के बारे में, कहानियों के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद जब आदमी इकट्ठा हुए, तो बात अनिवार्य रूप से गांव की कहानियों की तरफ मुड़ गई। यह पुराने कुएं के पास हुआ था। एक बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। उसके आसपास बैठे लोग उत्सुकता और घबराहट के साथ उसकी बातें सुन रहे थे। कंकालता, वे उसे कहते थे। एक जवान दुल्हन, वे कहते हैं, जिसकी हत्या उसकी सुहाग रात को कर दी गई थी। सूरज सुन रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। कहानी सच लग रही थी, बहुत ज्यादा सच। उसकी आत्मा अभी भी उस कुएं के पास भटकती है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा। उसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं, इंसाफ की आस में। कहते हैं कि जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती, उसे शांति नहीं मिलेगी। सभी आदमियों ने सिर हिलाया। उनके चेहरों पर डर और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। सूरज ने उपहास किया। भूत प्रेत अंधविश्वासी लोगों के लिए होते हैं। उसने खुद को उनके डर के जाल में फंसने से मना कर दिया। ये सब बकवास है, सूरज ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा। सभी आदमी उसकी तरफ मुड़ गए। उनके चेहरे पर हैरानी और नाराजगी का भाव था। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके शब्द हवा में गूंज उठे, चुनौती से भरे हुए। उसके पिता ने भौहें सिकोड़ी। उनके चेहरे पर निराशा छा गई। किस्मत को मत ललकारो बेटे, उन्होंने चेतावनी दी। कुछ चीजें ज्यों की त्यों रहने देनी चाहिए, लेकिन सूरज उन्हें गलत साबित करने की जिद पर अड़ गया था। एक टॉर्च और अपने अविश्वास से लैस होकर उसने जांच करने का फैसला किया। वह कुएं के पास जाएगा, जो उस कहानी का केंद्र था। वह पूरी रात वहां अकेला रहेगा, और वह इस बात का सबूत लेकर वापस आएगा कि कंकालता उनकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं थी। उसने अपनी योजना की घोषणा की। उसके शरीर में कंपकंपी होने के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने विनती की, चेतावनी दी और धमकी भी दी, लेकिन सूरज टस से मस नहीं हुआ। वह इस मिथक को खत्म करने की ठान चुका था। जैसे ही चांद ने सूरज की जगह ली, चारों तरफ लंबी डरावनी परछाई फैल गई। सूरज कुएं की तरफ चल पड़ा। हर कदम पिछले से भारी था।
डर उसके साहस को कमजोर कर रहा था। पुराना कुआं चांदनी में नहाया हुआ था। उसका पत्थरों का ढांचा पुराना होने के कारण टूट रहा था। उसके आसपास की हवा भारी थी। एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई सूरज ने अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं की गहराई में डाली, लेकिन वह कमजोर रोशनी अंधेरे में समा गई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उसकी धड़कनें गूंज रही थीं। वह कुएं के किनारे पर बैठ गया। उसकी पीठ ठंडे पत्थर से सट गई। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। चांद अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे पूरी दुनिया एक अजीब चांदी जैसी रोशनी में नहा उठी। सूरज ने खुद को जगाए रखने के लिए संघर्ष किया। थकावट और उस डर से लड़ते हुए जो उसे अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा था, हवा तेज हो गई। पेड़ों से सरसराती हुई विलाप जैसी आवाजें निकाल रही थीं। उसके आसपास की परछाई नाच रही थीं, मुड़ रही थीं और विकृत आकृतियों में बदल रही थीं। और फिर उसने वह आवाज सुनी, एक हल्की गुनगुनाहट, दर्द भरी और एक अकथनीय उदासी से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुएं से उठ रही हो, उसके चारों ओर ठंडी धुंध की तरह घूम रही हो। सूरज का खून ठंडा पड़ गया। वह अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी हर तरफ डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस हवा, परछाई और वह सिहरन पैदा करने वाली धुन जो उसकी हड्डियों में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। अचानक गुनगुनाहट बंद हो गई। एक ठंडे हाथ ने उसके गाल को छू लिया। सूरज हाँफने लगा। अपने हमलावर का सामना करने के लिए घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई, पल भर के लिए उसके सामने वाली आकृति को रोशन करती हुई। एक औरत सफेद रंग में लिपटी हुई। उसका चेहरा लंबे उलझे हुए बालों के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखें, जब उनसे सूरज की आंखें मिली तो वे दुख और आरोप के सागर थे। भय, कच्चा और आदिम उसके अंदर दौड़ गया। वह पीछे हट गया। उसका पैर कुएं के किनारे से टकरा गया। वह गिर गया। दुनिया घूम गई। उस औरत की दुखी आंखें उसके दिमाग में बस गईं। वह जोर से गिरा। उसकी सांस थम गई। वह वहीं पड़ा रहा, हाँफ रहा था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह हसीन थी। वह आखिरी वार का इंतजार कर रहा था, उस भूतिया स्पर्श का जो उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। लेकिन वह स्पर्श कभी नहीं आया। उसने सावधानी से अपनी आंखें खोली। वह औरत जा चुकी थी। वह अकेला था या था? गुनगुनाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार धीमी लेकिन निश्चित रूप से वहां थी। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका डर एक अजीब सी जिज्ञासा में बदल गया। वह चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश थी, तुम कौन हो? गुनगुनाहट बंद हो गई। फिर एक आवाज, धीमी और दुख से भरी हुई, उसका नाम फुसफुसाई, सूरज। सूरज जम गया। उसका खून बर्फ में तब्दील हो गया। आवाज एक अलौकिक दुख से भरी हुई, हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। सूरज, मेरी मदद करो, यह फुसफुसाया। शब्द रात के सन्नाटे में गूंज रहे थे। वह भागना चाहता था, उस आतंक से बचना चाहता था जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन कुछ उसे वहीं जड़ गया। उसने कुएं की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसका दिल उसकी पसलियों से ढोल की तरह बज रहा था। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए वापस पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम क्या चाहती हो? भूतिया आवाज ने आह भरी, एक लंबी दर्द भरी आवाज जिसने सूरज की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। वे मुझे कंकालता कहते हैं, यह फुसफुसाया, और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सूरज ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। उसका संशयवाद प्राचीन कुएं के पत्थरों की तरह टूट रहा था। उसने कहानियों का उपहास किया था, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब अलौकिक के साथ आमने सामने वह अब सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था। तुम्हारी मदद करूं? वह हकलाया।
उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। लेकिन कैसे? भूतिया आवाज मजबूत हो गई। उसमें दुहक स्पष्ट था। मेरा लॉकेट ढूंढो, कंकालता ने विनती की। वह मुझसे छीन लिया गया था। उस भयानक रात को छिपा दिया गया था। यह मेरी शांति की, मेरी मुक्ति की कुंजी है। सूरज ने सुना। उसका शुरुआती डर दया की एक अजीब सी भावना को रास्ता दे रहा था। वह एक मिथक को खत्म करने के लिए कुएं पर आया था, लेकिन इसके बजाय वह एक त्रासदी पर ठोकर मार गया था। यह कहां छिपा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। मुझे बताओ और मैं इसे ढूंढ लूंगा। भूत मानो उसकी इच्छा से उत्साहित होकर उसका मार्गदर्शन करने लगी। आम का पेड़ कुएं के उत्तर में उसकी जड़ों के नीचे दबा हुआ। आवाज फीकी पड़ गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। सूरज ने एक गहरी सांस ली, खुद को आगे के काम के लिए तैयार किया। उसने मदद करने का वादा किया था, एक पीड़ित आत्मा को शांति दिलाने का। और सूरज, जो कभी संशयवादी था, ने खुद को अपने वचन से बंधा हुआ पाया, एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसे वह समझ नहीं सका। उसने कुएं के सहारे झुकी एक जंग लगी फावड़ा उठाई और कुएं के उत्तर में पुराने आम के पेड़ की ओर चल पड़ा। आम के पेड़ के नीचे की हवा भारी थी। पके फलों की गंध सड़न की गंध से मिली हुई थी। सूरज ने खुदाई शुरू कर दी। फावड़े का हर वार उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था और रहस्य के दिल में गहराई तक ले जा रहा था। धरती सख्त थी, उपज नहीं दे रही थी। घंटे बीत गए, चांद आकाश में उतरने लगा। जैसे ही उसकी आशा कम होने लगी, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी को हटाते हुए उसने उसे देखा। एक छोटा अलंकृत चांदी का लॉकेट समय के साथ धूमिल हो गया था, लेकिन फिर भी अपने अतीत की सुंदरता की एक झलक बरकरार रखे हुए। उसने इसे उठाया। धातु उसकी हथेली के खिलाफ ठंडी थी। जैसे ही उसने इसे धारण किया, उसने ऊर्जा की एक वृद्धि महसूस की, एक ठंडी सिहरन जो उसके शरीर से होकर गुजरी। लॉकेट एक अनदेखी जिंदगी के साथ धड़क रहा था, जो भूत के शब्दों की सच्चाई की पुष्टि कर रहा था। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था, एक पुष्टि कि वह सही रास्ते पर था। उसने कुएं की ओर देखा, आधा उम्मीद कर रहा था कि उसे कंकालता की भूतिया आकृति दिखाई देगी, लेकिन कुआं चुपचाप खड़ा था। सुबह के धुंध में डूबा हुआ था। उसके पास लॉकेट था, उसकी शांति की कुंजी, लेकिन सवाल बना हुआ था, क्या यह काफी होगा? अगली सुबह सूरज इकट्ठा हुए ग्रामीणों के सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ एक नई परिपक्वता लिए हुए था। उसने लॉकेट का खुलासा किया। चांदी सुबह की रोशनी में चमक रही थी। उसने रात की घटनाओं को बताया। उसकी आवाज कई बार कांप रही थी, लेकिन अपने दृढ़ विश्वास में कभी नहीं डगमगाई। जब वह बोला तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसके शब्द उनके संशयवाद को दूर कर रहे थे। फिर उसने अपनी योजना की घोषणा की। वह लॉकेट को गांव के बुजुर्गों को सौंप देगा, उनसे आग्रह करेगा कि वे इसे कंकालता की कब्र पर स्मरण और सम्मान के प्रतीक के रूप में रखें। भीड़ में भावनाओं की लहर दौड़ गई, भय, संशयवाद और एक अनिच्छुक स्वीकृति। बड़ों ने कुछ देर तक चर्चा करने के बाद सहमति व्यक्त की। उस शाम सितारों से भरे आकाश के नीचे लॉकेट को कंकालता की कब्र पर रखा गया था। ग्रामीण देखते रहे, उनके चेहरे आशा और घबराहट के मिश्रण से सने हुए थे। जैसे ही लॉकेट ठंडे पत्थर को छू गया, एक हल्की हवा पूरे गांव में बह गई, जिससे पेड़ों की पत्तियां सरसराहट करने लगी। पीढ़ियों से डर से भरी हवा हल्की हो गई। गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। कंकालता के भूत की फुसफुसाहट फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक सम्मानजनक चुप्पी ने ले ली। कुआं, जो कभी आतंक का स्रोत था, अतीत की याद दिलाता है। गांव के डर से
स्वीकृति तक की यात्रा का प्रतीक बन गया। लेकिन सूरज के लिए अनुभव ने एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक मिथक को अस्वीकृत करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कुएं पर गया था। वह एक बदला हुआ आदमी लौटा। उसका विश्व दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गया। वह कंकालता की कहानी का भार और उसकी दुखी आंखों की याद अपने साथ लेकर जल्द ही गांव छोड़ गया। क्या उसकी आत्मा को शांति मिली? क्या लॉकेट ने उसे वह रिहाई दी जिसकी उसे लालसा थी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास केवल लॉकेट था, जो उस अनदेखी दुनिया की एक ठोस याद दिलाता था जो धारणा के पर्दे के ठीक पीछे मौजूद थी। जैसे ही बस गांव से दूर जा रही थी, उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। डूबते सूरज ने लंबी परछाई डाली, जिससे गांव वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा उसने आने वाले दिन देखा था, रहस्यों में डूबा हुआ। उसने सोचा कि क्या कंकालता की आत्मा को आखिरकार शांति मिली, या यह अभी भी इंतजार कर रही है, देख रही है? सवाल एक टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के चारों ओर फुसफुसाए गए भूत की कहानी के अंत की तरह अनुत्तरित रहा, और उस अस्पष्टता में सच्ची भयावहता और अलौकिक का स्थायी आकर्षण बना रहा।